तो दोस्तों आज हम जिस स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड और जिसमें इंट्राडे में लगभग 20% की तेजी देखी गई है और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसका चार्ट की एनालिसिस हम वापस आके फिर से करेंगे। पहले चलकर इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। 3608 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और ये इंट्राडे में लगभग 19% के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। कंपनी का जो मार्केट का वैल्यू है वो 1,28,263 करोड़ की है। इसका जो स्टॉक पी है वो काफी ज्यादा हीट हो चुका है, 158 का हो गया है। तो यहाँ पर हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी जो इसका ROC है वो 11% का है, ROE भी लगभग 12% के आसपास है। पिछले एक साल के इसके हाई लो की बात करें तो 1210 रुपए का इसने लो लगाया था और 3635 रुपए का हाई लगाया था। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, कंपनी अपैरल्स, फुटवेयर, एक्सेसरीज, टॉयज, गेम्स, फूड, ग्रोसरी इन सब चीजों में काम करती है। इसका अगर लाइफ टाइम चार्ट देखेंगे तो शुरुआती दिनों में कंपनी कुछ खास अच्छा कर नहीं रही थी, लेकिन हाँ एक चीज में थी कि ये लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो होती चली जा रही थी। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, कंपनी ने गुड क्वार्टरली रिजल्ट दिए हैं। पिछले 5 सालों का इसका जो CAGR है वो 25% से भी ऊपर का है और कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। और इसके कॉन्स की बात करें, कंपनी जो है वो 44 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, जो कि इसके लिए बहुत ही निगेटिव न्यूज है। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 सालों में वो थोड़ा डाउन रहा है। बाकी इसके पीयर ग्रुप्स की बात करें तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी रिटेल के सेगमेंट में काम करती है, जिसमें एवेन्यू सुपरमार्ट का ट्रेंड है ही, वेदांत फैशंस, रेड टेप, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट, मेडिप्लस हेल्थ, इथोस, ये सारी की सारी कंपनियां इसकी पीयर ग्रुप्स कंपनियां हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जिसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 854 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 1499 करोड़ का हुआ, दिसंबर 2022 में 2303 करोड़ का हुआ और दिसंबर 2023 में 3467 करोड़ का हुआ। यानी कि इसका सेल्स ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ा है। और वहीं पर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो दिसंबर 2020 में जहां 64 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 114 करोड़ का हुआ, दिसंबर 2022 में 155 करोड़ और दिसंबर 2023 में 371 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही जगहों पर काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। और बाकी इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो आज ही इसका रिजल्ट आया था, जिसकी वजह से आज इंट्राडे में स्टॉक काफी तेज भी था। और जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों तो तारीख है 7 फरवरी। इसके अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 1845 करोड़ का था, मार्च 2015 में 2285 करोड़ का हुआ, मार्च 2015 में 2284 करोड़ का हुआ, मार्च 2018 में 2157 करोड़ का, मार्च 2021 में 2593 करोड़ और करंट डेट में अगर बात करें तो 11260 करोड़ का है। यानी कि पिछले 1-2 सालों में इसने काफी तेजी से ग्रोथ दिखाई है। और वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2012 में -46 करोड़ का था, मार्च 2015 में 129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2018 में 87 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2021 में माइनस का 181 करोड़ हुआ यानी कि लॉस हुआ और करंट डेट तक अगर बात करें तो 810 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि अब इसके प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार हो रहा है। इसके अगर CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों का CAGR जो है वो 43% का है, पिछले 5 सालों में 60% का, पिछले 3 सालों का 74% और पिछले 1 साल में 197%। यानी कि इस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में अनबिलीवेबल रिटर्न्स दिए हैं, लोगों को बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। पिछले 2-3 सालों में जिन लोगों ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है गजब का पैसा छापा है। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में लगभग 300 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 267 करोड़ का हुआ, मार्च 2018 में 391 करोड़ हो गया, मार्च 2021 तक वापस से 300 करोड़ रहा और अगर करंट में बात करें तो इसमें 4839 करोड़ का कर्ज है। यानी कि अगर प्रॉफिट बढ़ा है, सेल्स बढ़ा है तो साथ ही साथ इस कंपनी पर उधार भी बढ़ा है। बाकी अगर टोटल असेट्स की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 2014 करोड़ का था, मार्च 2015 में 2207 करोड़ का हुआ, मार्च 2018 में 2336 करोड़, मार्च 2021 में 5724 करोड़ और करंटली 8939 करोड़ का हुआ। यानी कि इस कंपनी में हर एक चीज में बढ़ोतरी हुई है, वो चाहे फिर सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, बोरोइंग्स हो, असेट्स हो, स्टॉक मार्केट का प्राइस हो, हर चीज में इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 37% थी मार्च 2021 में, वो अभी भी 37% ही है। यानी कि प्रमोटर्स ने न होल्डिंग बढ़ाई है न घटाई है। FIIs की बात करें तो जहां पर 29% से ज्यादा थे वो 25% पे आ चुके हैं। DIIs की बात करें तो जो 10% पर थे उन्होंने बढ़ाकर 14% तक किया है और जो पब्लिक की हिस्सेदारी है वो 22% से 22% पर ही है। यानी कि कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। इस कंपनी की अगर फोरेंसिक एनालिसिस करें तो पिछले 10 सालों का इसका जो ROE है वो काफी बेहतर रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROCE भी इस कंपनी ने अपना मेंटेन किया हुआ है। इसका वर्किंग कैपिटल भी ठीक ठाक है। कंपनी ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। पिछले 10 सालों में इसका शेयर प्राइस भी काफी तेजी से बढ़ा है। पिछले 90 दिनों में प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी भी कम नहीं करी है। लेकिन इसमें जो रेड सिग्नल है वो ये कि कंपनी ने अपना डेप्ट भी बढ़ाया है। लेकिन ये डेप्ट जो है वो एक गुप्त डेप्ट है, क्योंकि उसी की वजह से इनका धंधा भी बढ़ा हुआ है। तो जरूरी नहीं कि हर कर्ज एक बुरा कर्ज ही हो, कुछ कर्ज बिजनेस बढ़ाने के लिए भी लिए जाते हैं और ये उनमें से एक है। तो चिंता करने की कोई खास बात नहीं है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 95% रेडीमेड गारमेंट्स से आता है। इसके जो लोकेशन है वो 100% इंडिया में ही आता है। यानी कि ये जो कपड़े बनाती है वो सारा का सारा इंडिया में ही बेचती है। इसके ब्रांड्स की अगर बात करें तो जुडियो जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड है, उस ब्रांड की हिस्सेदारी लगभग 56% है और जो सेकंड फेमस ब्रांड है वो है वेस्ट साइड, उसमें भी लगभग 43% का हिस्सा है। यानी कि इनके जो ब्रांड है जहां से सबसे अच्छा रेवेन्यू आता है वो जुडियो और वेस्ट साइड से आता है। तो वापस से इसके चार्ट पर आते हैं दोस्तों। तो जैसा
जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक लगातार पहले दिन से ही ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हर एक लेवल पर तेजी देखने को आपको मिलेगी। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है और इसने Q3 में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं, जिसकी वजह से आज इसमें लगभग 20% का अपर सर्किट देखा गया है। तो दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं तो ये कंपनी आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद से एनालिसिस करनी पड़ेगी और जहां जरूरत हो अपने एडवाइजर की राय भी जरूर ले लें, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी काफी तेजी से बढ़ चुका है और ये कहां तक ऊपर जा सकता है इसका कोई क्लियर डेटा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कंपनी काफी बेहतरीन कंपनी है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।